यह कहानी एक अजीब मोड़ पर आ पहुंची थी, जहां प्यार, वफादारी और अंधे जुनून के बीच एक खतरनाक टकराव होना तय था। गौरी ने गहरी सांस लेते हुए विहान की आंखों में झांका। उसकी आंखों में जो डर और उलझन थी, वह गौरी को चुभ रही थी। वह उसे सांत्वना देने लगी, जो भी तुम्हारे अंदर है, जैसा भी तुम्हारा सच है, तुम मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वैसे ही अपनाती हूँ जैसे तुम हो। उसकी आवाज में नरमी थी, मगर आंखों में अडिग दृढ़ता भी। विहान उसकी बातों से थोड़ी राहत महसूस कर ही रहा था कि तभी वहां एक परछाई आकर खड़ी हो गई। ठंडी हवाएं अचानक कमरे में भर गईं, और सामने खड़ी थी कामिनी, एक माँ, लेकिन साथ ही एक डायन भी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जिद थी, आंखों में एक अलग ही तरह का उन्माद। कामिनी ने तीखी आवाज में कहा, मैं डायन से पहले एक माँ हूँ, और एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी आंखों से जैसे आग बरस रही थी। उसका पूरा वजूद अपने बेटे को वापस पाने के लिए तड़प रहा था। गौरी ने एक पल को कामिनी की ओर देखा, फिर एक सधे हुए स्वर में कहा, माँ बनने का दावा करना आसान है, लेकिन माँ वह होती है जो अपने बच्चे के जीवन के लिए खुद को कुर्बान कर दे, न कि उसकी बलि मांग ले। आप उसे लेकर जाना चाहती हैं, लेकिन किस कीमत पर? विहान की जान लेकर? ऐसा कोई मां नहीं कर सकती। कामिनी के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने अपनी काली शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू किया, और कमरा एक अजीब सी भयावहता से भर गया। उसने गुस्से में कहा, अगर मुझे दोबारा जिंदा होना है, तो विहान को मरना ही होगा। उसकी बातों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ स्वार्थ और जुनून। गौरी ने कदम आगे बढ़ाते हुए ठोस लहजे में कहा, पति के लिए पत्नी यमराज से भी लड़ जाती है। आप तो सिर्फ एक डायन हैं, जिसे अपने स्वार्थ के लिए बेटे की बलि चाहिए। उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था, लेकिन उसकी आवाज में नर्म मजबूती थी। वह अपने पति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। कामिनी के इस खुलासे ने विहान को भीतर तक हिला दिया था। उसका दिल कांप उठा था, लेकिन गौरी की मजबूत पकड़ ने उसे थामे रखा। गौरी ने विहान का हाथ पकड़ा और उसे दिलासा दिया, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। चाहे जैसे भी हालात हों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सच्चाई जो भी हो, मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। कामिनी ने अपना अंतिम प्रयास करते हुए कहा, मैं उसकी माँ हूँ। मेरा हक है उसे अपने साथ ले जाने का। मेरा पुनर्जीवन उसी पर निर्भर है। उसकी आवाज में करुणा भी थी और वहशीपन भी। लेकिन गौरी ने उसकी ओर देखते हुए तीखे स्वर में उत्तर दिया, माँ वह होती है जो अपने बच्चे को जीवन देने के लिए खुद को भी मिटा दे, जो अपने बेटे को मरते हुए देखने की बात सोच भी नहीं सकती। लेकिन आप सिर्फ एक डायन हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए बेटे की जान लेने पर आमादा है। कमरे में मौन छा गया था। विहान के भीतर एक तूफान चल रहा था। एक और उसकी माँ, जो कभी उसकी दुनिया थी, आज एक भयावह डायन बन चुकी थी। दूसरी ओर उसकी पत्नी, जो बिना किसी शर्त के उसके साथ खड़ी थी, चाहे हालात जैसे भी हों। कामिनी ने एक आखिरी बार कोशिश की, विहान बेटा, मुझे अपने साथ चलने दो। यह सब तुम्हारे ही भले के लिए है। तुम्हें मेरी जरूरत है। लेकिन विहान ने गौरी की ओर देखा, जो अब भी मजबूती से उसका हाथ पकड़े थी। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी। गौरी ने धीमे से कहा, तुम्हें फैसला करना होगा विहान। सच्चा प्यार और बलिदान क्या होता है, यह आज साबित होगा। कामिनी का चेहरा विकृत हो गया। उसे एहसास होने लगा था कि उसकी पकड़ अब ढीली पड़ रही है। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हवा में उसकी काली शक्तियां गूंजने लगी। लेकिन गौरी ने अपनी पूरी ताकत से विहान को थामे रखा। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, कामिनी चीखी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। गौरी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, एक माँ वह होती है जो अपने बेटे को मरने नहीं देती। आप तो सिर्फ एक शापित आत्मा है, जिसे अपने पुनर्जीवन के लिए बेटे का बलिदान चाहिए। लेकिन मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। विहान अब समझ चुका था। उसकी आंखों में स्पष्टता आ गई थी। उसने अपनी माँ की ओर देखा, फिर अपनी पत्नी की ओर, जिसने बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ प्यार से उसे थामे रखा था।
मुझे माफ कर दो माँ, विहान ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मेरा जीवन मेरा है और मेरी पत्नी मेरी दुनिया। कामिनी की चीखों के बीच गौरी और विहान ने एक दूसरे का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। कमरा भयंकर तूफान से गूंज उठा, लेकिन इस तूफान के बीच उनकी मोहब्बत की दीवार अडिग खड़ी थी। डायन के जादू ने कई बार विहान को घेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार गौरी की निस्वार्थ शक्ति ने उसे बचा लिया। एक पत्नी का प्रेम एक माँ के झूठे प्रेम से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुआ। धीरे धीरे कामिनी की शक्तियां क्षीण होने लगी। उसकी चीखें गूंजती रहीं, लेकिन वह बेबस होती चली गई। गौरी ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, अपने प्यार की शक्ति पर विश्वास किया। आखिरकार अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा। कामिनी की काली आकृति धुंधली पड़ने लगी और फिर एक चीख के साथ गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। विहान ने थके हुए स्वर में गौरी से कहा, तुमने मुझे बचा लिया। गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थामे रखा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, एक पत्नी का, एक प्रेमिका का, एक साथी का। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि आज उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। लेकिन क्या खतरा वाकई टल गया था, या यह सिर्फ एक जंग थी? असली जंग तो अभी बाकी थी। गौरी का दिल तड़प रहा था। वह बार बार खुद को यही समझा रही थी कि एक माँ अपने बच्चे के लिए खुद को भी मिटा सकती है, लेकिन यहाँ तो हालात कुछ और ही थे। सामने खड़ी कामिनी, जिसे कभी विहान ने माँ कहा था, आज उसकी जान लेने पर उतारू थी। गौरी की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह विहान को खोने नहीं देगी। उसने ठंडी पर दृढ़ आवाज में कहा, माँ वह होती है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को तड़पाती है, उसे जीवन देती है। लेकिन आप तो उसे मारने आई हैं। मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं विहान को बचाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। कामिनी, जो अब पूरी तरह से अपने दानवी रूप में थी, ठहाका मारते हुए बोली, तुम नहीं समझोगी गौरी, मैं डायन हूँ, माँ से पहले एक शापित आत्मा, और मुझे पुनर्जीवित होने के लिए विहान का मरना जरूरी है। वह मेरा वंशज है, उसकी ऊर्जा से ही मैं फिर से जीवित हो पाऊंगी। उसकी आवाज में अजीब सी क्रूरता थी, जैसे उसे बेटे के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सिर्फ अपनी वापसी मायने रखती थी। इस भयानक सच्चाई ने एक पल को गौरी को भीतर तक हिला दिया, लेकिन अगले ही पल वह और मजबूत होकर खड़ी हो गई। उसने विहान की ओर देखा, जो असमंजस में था, और कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब सवाल उठ रहा था, क्या विहान वाकई वंशराज बनने से पहले अपनी जान गंवा देगा? क्या उसे अपनी ही माँ की प्यास बुझाने के लिए कुर्बान होना पड़ेगा? लेकिन गौरी के इरादे किसी चट्टान से कम नहीं थे। वह जानती थी कि यदि वह हार गई तो सिर्फ विहान ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा भी अंधकार में समा जाएगी। वह किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने भीतर के डर को दबाया और कामिनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम जो भी हो, जितनी भी ताकतवर हो, तुम्हें विहान को छूने नहीं दूंगी। तुम उसे अपने नापाक इरादों की बलि नहीं चढ़ा सकती। कामिनी ने जोर से चीखते हुए अपने हाथ हवा में उठाए और चारों ओर एक भयावह ऊर्जा फैल गई। कमरा कांप उठा, फर्नीचर इधर उधर गिरने लगा, लेकिन गौरी अडिग खड़ी रही। उसने अपने हाथ जोड़कर मां दुर्गा का आह्वान किया, अपने भीतर से शक्ति का संचार महसूस किया। उसे पता था कि उसकी लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसका प्यार विहान के लिए किसी भी मायावी ताकत से बड़ा था। कामिनी ने फिर से हमला किया, इस बार और भी प्रचंड ताकत से। मगर गौरी ने अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम से एक दिव्य रेखा खींच दी, जिससे कामिनी पास नहीं आ पाई। यह देखकर कामिनी बौखला गई। उसने गरजते हुए कहा, तुम मेरे रास्ते में रोड़ा बन रही हो गौरी। अगर तुमने विहान को मुझे सौंप नहीं दिया तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। गौरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम मां कहलाने लायक होती तो अपने बेटे के जीवन की भीख नहीं मांगती।
एक सच्ची माँ अपने सुख के लिए बेटे की जान नहीं मांगती, बल्कि उसकी खुशियों के लिए खुद को मिटा देती है। विहान अब तक स्तब्ध खड़ा था, लेकिन गौरी की बातें उसके भीतर नई रोशनी जगा रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी असली ताकत उसका जन्म नहीं, उसका प्रेम है। अब सबकी नजरें विहान पर थी। उसे तय करना था कि वह किस ओर जाएगा, अपनी माँ की अंधी लालसा की तरफ या गौरी के निस्वार्थ प्रेम की ओर। कामिनी ने अंतिम दांव खेलते हुए अपना भयावह रूप धारण कर लिया। उसकी आंखों से आग बरस रही थी, हाथों से बिजली की लपटें निकल रही थी। अगर तुम नहीं आए तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी, उसने गर्जना की। लेकिन गौरी ने शांत स्वर में कहा, तुम जितना चाहे तबाही मचा लो, तुम्हारा अंधकार मेरे प्रेम के सामने टिक नहीं पाएगा। विहान ने एक गहरी सांस ली और गौरी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस यकीन था अपने प्यार पर, अपनी पत्नी पर। कामिनी ने एक अंतिम चीख भरी, उसकी पूरी शक्ति एक भयानक तूफान में बदल गई। लेकिन जैसे ही विहान और गौरी ने मिलकर अपना संकल्प बांधा, उनके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बन गया, जिसने कामिनी के हर वार को विफल कर दिया। धीरे धीरे कामिनी की शक्ति क्षीण होती गई। वह तिलमिलाती रही, चीखती रही, मगर उसके पास अब कुछ नहीं बचा। उसका काला जादू हवा में बिखरता चला गया और अंत में वह एक धुएं के गुबार में बदलकर गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया था, लेकिन उस सन्नाटे में एक अजीब सी शांति थी। एक जीत की, एक नए जीवन की शुरुआत की। गौरी ने विहान की ओर देखा और दोनों की आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि जीत के थे, प्रेम की जीत, विश्वास की जीत। अब कोई शक नहीं था कि विहान वंशराज बनेगा, लेकिन अपने दम पर, अपने प्यार की ताकत से। दावंश का खात्मा हो चुका था और नई सुबह की किरणें उनके जीवन में दस्तक दे रही थी।